नाज़रीन प्रोग्राम में ॿीहर भलीकार असांजी फैज़ साहब सां ॻाल्हि ॿोल जारी रहंदी पर हिन वक़्तु असांखे वीडियो लिंक ते ज्वाइन कयो आहे अंसार बरनी ट्रस्ट के सरबराह अंसार बरनी साहब। जी अंसार बरनी साहब, फरमाइएगा कि हमारे मुल्क की गलियों में चौराहों पर जो पलने वाले लावारिस बच्चे हैं उनकी हालत ज़ार है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? थैंक यू वेरी मच। बड़ा खूबसूरत टॉपिक लिया है आज आपने। बच्चों का मसला है, इंसानी जिंदगियों का मसला है, कल के मुस्तकबिल का मसला है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अब रमजान का महीना आपने देखा, रमजान के माह में हर चौराहे पे दर्जनों लड़कियां औरतें खड़ी होती हैं जिनकी गोदों में नौमौलूद बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो पैदाइश के फौरी बाद आ जाते हैं, या 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बच्चे, और आपको साफ लग जाएगा कि ये बच्चा इसका नहीं है। ये बच्चा कहीं से आ रहा है, किराए पे आ रहा है, या कहीं से अगवा होके आया है, या अस्पताल से चुरा के आया है। इन बच्चों की सूरत हाल इंतहाई नागुफ्तब है। आप देखें कि ये बच्चे ड्रग्स के ऊपर होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये रो नहीं रहे होते, आपने देखा होगा ये रो नहीं रहे होते, इनको ड्रग्स पे कर दिया जाता है और इनको फिर नशे का इतना भी बना दिया जाता है कि ये पड़े सोते रहते हैं, और माँ जो है, माँ क्या जो भी औरत है वो भीख मांगती है, और ये पैसा नीचे से ऊपर तक कहाँ कहाँ जाता होगा, मुताल्लिका खानों में जाता है, उससे ऊपर जाता है, उससे ऊपर जाता है, और कहाँ कहाँ तक जाता है कि लोग रातों रात अरबपति और करोड़पति बन जाते हैं। तो हमें इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। आपने आवाज उठाई है। मैं अंसार बरनी ट्रस्ट तो गुज़िश्ता 40 साल से इस पे काम कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बहुत कामयाबियां भी हासिल हुई, और अब मुझे उम्मीद है कि हम और आप मिलकर जब आवाज उठाएंगे तो इस पे मजीद कामयाबियां हासिल होंगी। बरनी साहब, हमारे मुल्क में जितने भी हुक्मरान आए हैं वो यही दावा करते हैं कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं जाएगा, पर हर साल जो तादाद है बच्चों की वो बढ़ती जा रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पे मैं क्या कह सकता हूँ, ये अलमिया है पाकिस्तान का बहुत बड़ा कि हमारे यहाँ जो दावे करके आते हैं वो दावे पूरे नहीं करते, और हमारे यहाँ हमेशा रोना पिछले जाने वालों का रहता है। हम अपना एहतसाब नहीं करते, हम कभी अपने गिरबानों में नहीं झांकते। मेरा सियासत से ताल्लुक नहीं, हर हुकूमत का यही मैंने रवैया देखा है, यही तरीक़ेकार देखा है कि जब वो अपोजिशन में होते हैं तो इनसे बड़ा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं होता, और जब ये इक़्तिदार संभाल लेते हैं तो पता नहीं इनकी मुहिब्बे वतनी कहाँ चली जाती है, बच्चों से मोहब्बत कहाँ चली जाती है, कौम कहाँ चली जाती है, मिट्टी कहाँ चली जाती है, हम कायदे आजम का पाकिस्तान कहाँ चला जाता है, जिना का पाकिस्तान कहाँ चला जाता है। बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है, बच्चे सड़कों पे घूम रहे हैं, स्कूलों में ताले पड़े हुए हैं। अंदरूने सिंध जाके देखें, अंदरूने पंजाब देखें, बलूचिस्तान देखें, KPK देखें, वहां पे आपको स्कूल तो मिलेंगे, उनकी फीसें भी हैं, उनकी फीसों के साथ साथ उनके यहाँ साथीज़ा भी काम कर रहे हैं, लेकिन स्कूल में भैंसें बंधी हुई हैं, बकरियां बंधी हुई हैं। अफसोस, सद अफसोस। बरनी साहब, शुक्रिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अगर हम बात करें सरकारी सतह पे, सरकारी इदारों की बात करें तो वहाँ पे इत्मीनान बख्श तो काम नहीं हो रहा लावारिस बच्चों के हवाले से, लेकिन ये जो गैर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, NGOs जो हमारे मुल्क में काम कर रही हैं, और हम देखते हैं मुख्तलिफ चौराहों पे उन्होंने बच्चों को बिठाया होता है और एक जो है ढोंग रचाया हुआ होता है कि हम उनको पढ़ा रहे हैं, और स्ट्रीट चिल्ड्रेन के लिए जो हम उनकी रिहेबिलिटेशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे देखा जाए तो वो सिर्फ दिखावा होता है और सिर्फ ये समझा जाए कि पैसे बटोरे जाते हैं, लेकिन अमली तौर पे वो कुछ नहीं कर रहे होते। आप जो एक इंटरनेशनल ट्रस्ट के सरबराह हैं, और हम देखते रहे आपके काफी जो है अमली तौर पे भी आपने काम किया है, लेकिन वो इतना जितना होना चाहिए हमारे मुल्क में उतना नहीं हो रहा। तो आप क्या कहेंगे, जो गैर सरकारी जो हमारे मुल्क में तंजीमें हैं, फलाई इदारे हैं, जो दर्जनों सैकड़ों हमारे मुल्क में हमें मुख्तलिफ उनके बैनर्स नजर आते हैं, उनके नाम जो है हमारे जो है हम देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे, अखबारों में, लेकिन हम देखते हैं अमली तौर पे वही जैसे आपने बात की कि हमारे हजारों बच्चे जो हैं वो सड़कों पे जो है भीख मांग रहे होते हैं, और जैसे आपने बताया कि छोटे छोटे बच्चियों को ड्रग्स जो है इस्तेमाल करके और उनको उनके जरिए जो है मुख्तलिफ माफियाज जो है उनके जरिए लोगों से भीख मांगते रहते हैं। तो आप हमें बताएंगे हमारे नाजरीन को कि ये जो गैर सरकारी इदारे हैं उनका किरदार जो है, अमली किरदार जो है वो क्यों नजर नहीं आ रहा? फैज साहब बड़ा अच्छा सवाल किया।
गैर सरकारी तंजीमें जहां मीडिया पे बैठ के मासूम बच्चों को बेचा जाता हो 10-10 लाख रुपए में, जहां घरों से फरार होने वाली बच्चियों को फंसा के उनको किसी मजबूरी की हालत में उनकी शादियों के नाम पे तमाशा लगाया जाता हो, जहां पे एनजीओज के नाम पे काम करने वाले कुछ इदारे बच्चों को रेंट पे लेके आते हैं, किराए पे लेके आते हो, उसमें हम एनजीओज की बातें कर रहे हैं, उसमें हम उनके किरदार की बात कर रहे हैं। देखिए, आप सड़कों पे जब जाएं देखें तो आपको बहुत सारी औरतें, आप वो भी छोड़िए, अब रमजान का महीना, मैं चूंकि रमजान के महीने की बात कर रहा था, तो रमजान के महीने में आप देखिए कि कोई ना कोई एनजीओ ऐसे मासूम बच्चों का तमाशा बना रही होती है। एक वाकया मुझे याद आ गया कि एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली और उसका रीजन ये बताया गया कि किसी एनजीओ ने जाके उसके घर पे उन बच्चों के लिए कपड़े दिए, जो वो कपड़े पहन के ईद के दिन बच्चा बाहर निकला तो उसको सबने कहा कि ये तो वो तुम उस माँ के बेटे हो, ये तो ज़कात खैरात का है, और उस बच्चे ने खुदकुशी कर ली। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये एनजीओज नहीं, कसाई से बदतर काम हो गया है इसके अंदर तो हमारे यहाँ, जहां मीडिया भी इन्वॉल्व हो जाए बच्चे बेचने पे, बच्चों का तमाशा लगाने पे। मुझे एक दिन फोन आया कि रोजा आपने हमारे साथ रखना है और चूंकि ये हालात ऐसे चल रहे हैं तो कुछ बच्चे भी साथ ले आइएगा जो थोड़े से रोते भी हों, थोड़ा सा माजूर भी हों, थोड़ा सा तमाशा भी। रेटिंग का मामला चल गया है इस मुल्क में। अगर यही सूरत हाल रही तो एक बात मैं बता दूं, तारीख अपने आप को दोहराती है। आज जो कुछ आप इन मासूम बच्चों के साथ कर रहे हो, कल मेरी दुआ या बद्दुआ मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या दूं, कि अल्लाह ना करे कि कल तुम्हारे बच्चों के साथ ये सब कुछ ना हो, और कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप आज को रो रहे हो कि काश लाना होगा। और अंसार बर्नी ट्रस्ट मीडिया के ऐसे अदाकारों के खिलाफ, मीडिया के ऐसे एंकर्स के खिलाफ, ऐसे जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स हैं और एंकर्स हैं उनके खिलाफ मुसलसल लड़ रहा है। मुझे नहीं परवाह, मुझे मीडिया पे नहीं आना, मुझे अपने काम को साबित करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह 40 सालों में इस काम को साबित किया है। मुझे, आपको हैरत होगी कि यहां से बच्चे ट्रैफिक होके, स्मगल होके पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मोरितानिया, सूडान, सोमालिया, इथोपिया, मैं और मेरी बीवी शाहीन हम खलीजी ममालिक में जाके इन बच्चों को तलाश करते रहे। इनको ऊंट रेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कितनी उम्र होगी फैसा? 2.5 साल से 11 साल के दरमियान। और ये ऊंट से गिरते थे, ऊंट इन पे चढ़ जाते थे, इनके पेट फट जाते थे, इनका सर फट जाता था, दिमाग निकल आता था, इनको वहीं दफना दिया जाता था। और खलीजी ममालिक से हजारों बच्चों को हमने बाजियाब करा के उनके ममालिक जाके उनके घरों में आबाद किया। और इसमें मजेदार बात देखिए, हमारे यहाँ मुझे कोई एप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है, मेरा इनाम अल्लाह के पास है, लेकिन पाकिस्तान में ये कहा गया कि शेख हमारे दोस्त हैं, आप हमारी दोस्तियां खराब कर रहे हैं। और अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने मुझे अंसार बर्नी को इंटरनेशनल एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हीरो डिक्लेयर किया। जिनको आप गैर मुस्लिम कहते हैं, जो आप मुस्लिम हैं, जहां का मैं शहरी हूं और जहां का मैं शहरी नहीं हूं, फर्क देखिए। बच्चे की इज्जत, बच्चे की, उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज होता था इन ममालिक के अंदर। हजारों बच्चे, मैं दर्जनों की बात नहीं कर रहा, मैं सैकड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं हजारों बच्चों की बात कर रहा हूं। इन्हें निकाल के इनके ममालिक भेजा, वहां आबाद किया। HBO टीवी जो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई और फिर दुनिया को बताया कि ऐसे भी पाकिस्तानी पाकिस्तान में बसते हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान का नाम दुनिया में आज भी इंसानी हुकूक के रेफरेंस से कहीं ना कहीं पहचाना जाता है। नाज़रीन, असांजे अंसार बर्नी साहब सां ॻाल्हि ॿोल जारी आहे, पर हिन वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो। हलो था हिकु ब्रेक जी तरफ़। नाज़रीन, प्रोग्राम में वेहर भलीकार जी। फैज साहब कंटिन्यू कर जी। बर्नी साहब, आप जो अमली तौर पे भी आपका काम हमें नजर आता है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आप एक मायनाज समाजी रहनुमा भी हैं। मैं जानना चाहता हूँ, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, ये जो हमारे
اسٹریٹ چلڈرین جن کو ہم کہتے ہیں، جو لاکھوں کے تعداد میں ہمارے بچے ہیں، ہمارا مستقبل ہیں، ان کو کیسے جو ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بیماری ہے ہمارے سماج میں، اور یہی جو اسٹریٹ چلڈرین ہیں جن کی صحیح تربیت نہیں ہوتی یا غلط لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اور وہی کرمنل بن جاتے ہیں اور ہمارے ملک کے معاشرے کے لیے ناسور بنتے ہیں. تو آپ کیونکہ اس فیلڈ میں آپ کافی عرصے سے کام بھی کر رہے ہیں، آپ بتائیں گے کہ کس طرح ان کو اس ناسور کو جو ہے ختم کیا جائے اور یہ جو ہمارے جو بچے ہیں اسٹریٹ چلڈرین ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے. فیض صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ کتنے بچے پاکستان سے خرید کے، اغوا کر کے، ان کو دھوکہ دے کے کس طریقے سے ٹریفک کیا جا رہا ہے. 8 سال کے بچے، میں ابھی غیر ممالک کے دورے کر کے آیا ہوں جہاں یورپی ممالک کے اندر بچے پھنسے ہوئے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو یہاں سے ٹریفک کیا گیا ایران کے راستے، ترکی کے راستے، اور پھر ان میں سے کئی راستوں میں مار دیے گئے، ڈوب گئے، مر گئے. اور جو پکڑے گئے ہیں وہ کن حالات کے اندر ہیں میں بیان نہیں کر سکتا. میں ملا ہوں ان بچوں کو، ویڈیو بھی ہے میرے پاس ان کی. ان کو 2 وجوہات کی بنا پہ لے جایا جاتا ہے، ان سے بھیک منگوانے کے لیے، اور پھر دوسری وجہ ان کو سیکشل یوز کے لیے ابیوز کیا جاتا ہے. ان کی بچپن کو ابیوز کیا جاتا ہے، ان کی عزت نفس کو ابیوز کیا جاتا ہے. اور ہم اس کے اوپر لڑ رہے ہیں، غیر ممالک سے ان بچوں کی رہائی کروا رہے ہیں اور وطن واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. کاش میرا وزیر اعظم، کاش میرا صدر، کاش میرے حکمراں، کاش میری حکومت، یہ جو ذمہ داران ہیں ان کو ہوش آ جائے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، ہماری قوم کے بچے ہیں، ہماری مٹی کی اولاد ہیں، کل مستقبل ہے ہمارا. کیا یہ مستقبل پاکستان کا بنانا چاہتے ہیں؟ اگر یہ مستقبل بنانا چاہتے ہیں تو مجھ سے وعدہ کریں کہ میں اور آپ ایسا مستقبل پاکستان کا نہیں بننے دیں گے. برنی صاحب، یہ جو آپ نے جیسے کہا کہ ہمارے بچے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے بچے ہیں اور ہمارا مستقبل ہے، ان کو اس حال تک پہنچانے میں کون ملوث ہے اور اس پہ جو ہے کیا کیا جائے، کیسے ان ہمارے معصوم بچوں کو جو ہے اس جنگل سے جو ہے چھڑایا جائے. اس بیماری جو ہمارے معاشرے میں جو ہے دن بدن یہ بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے گلیوں میں، روڈوں پہ، سڑکوں پہ جہاں جائیں چھوٹی چھوٹی بچیاں، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے چھوٹے بچے جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہیں پہ ڈرگ یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کو آپ کیا کہیں گے، کیسے جو ہے اس معاملے کو جو ہے ایک سنجیدگی کے ساتھ کس طرح اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ صاحب، صرف یہی نہیں، ان بچوں کو ڈرگز پہ اتنا عادی کر دیا جاتا ہے کہ پھر یہ ہیروئن اور ہیروئن کے بعد دیگر جو سنگین قسم کی نشے ہیں ان میں پڑ جاتے ہیں. اور پھر ان کو اتنا مجبور کیا جاتا ہے کہ سیکشل ابیوز میں بہت زیادہ ان کے اوپر بہت زیادہ صورتحال گمبھیر ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ جو ویڈیو بن کے سامنے آ رہی تھیں، جس طریقے سے بچوں کا استعمال ہو رہا تھا، یار 2 سال کی 3 سال کی بچے ان کو ریپ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ سیکشولی ابیوز کیا جاتا ہے، پھر یہ ویڈیو بنا کے باہر ممالک میں بیچی جاتی ہیں. ہیومن ٹریفکنگ کی بھی یہی صورتحال ہے کہ جو بچے یہاں سے ٹریفک ہو کے جا رہے ہیں، میرے پاس ایویڈنسز ہیں سارے، جو بچے یہاں سے ٹریفک ہو کے جا رہے ہیں پھر ان کو سیکشل یوز کیا جاتا ہے، ان کی ویڈیو بنتی ہیں اور وہ یورپی کنٹریز کے اندر، اور یورپی کیا بہت ساری جو اسلامی ممالک کی کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی بڑے مہنگے داموں بکتی ہیں. لیکن کوئی روکنے والا نہیں، اس لیے کہ سب کے دھندے چل رہے ہیں. اور جب تک یہ دھندے چلتے رہیں گے، ہم جب تک پاکستان کو اپنا ملک، اپنا وطن، اپنی سرزمین، اپنی مٹی کو اپنی ماں نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک اس مسئلے کو روکا نہیں جا سکتا اور ہم سب کو اٹھ کے اس کے اوپر آواز اٹھانی ہوگی. بہت شکریہ آپ کا برنی صاحب. فیض صاحب، جے برنی صاحب ہیر گالیوں کیوں ہیں، ہکڑی دے لئی زبردست گال کہیں تو طارق پہ نے پانڈے دہرائیں دی. اگر